अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सऊदी अरामको के अंदर एज़ अ प्लानिंग इंजीनियर काम करना होता है, तो आपको किन चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। यानी आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग इंजीनियर। एज़ अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आपने काम करना होता है, तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए और इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इंजीनियर एंड क्यूसी। हमारे पास 2 ऐसे मेजर फील्ड है जिसकी हमारे पास सऊदी अरब के अंदर बहुत डिमांडेबल जॉब्स रहती है। अगर आप इस फील्ड के अंदर एक दफ़ा चले जाए, तो आप फ्यूचर में अच्छी तरह इसके अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप इन 2 फील्ड को जॉइन करना चाहते हैं, हमारे ऑलरेडी दोनों बेस पे यानी प्लानिंग इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर की भी कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल है, आप वो भी जॉइन कर सकते हैं। हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम प्लानिंग इंजीनियर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करेंगे। मोस्टली हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट की जाती है, क्योंकि प्लानिंग की जॉब जो है वो मैनेजमेंट के साथ होती है। यानी एग्जांपल, आप डायरेक्टली क्लाइंट को रिपोर्टिंग करते हैं और आप कंसल्टेंट को यानी पीएमसी जो हमारे पास होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को रिपोर्टिंग करते हैं, और आप प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डायरेक्ट होते हैं। वहाँ पे आप कंप्लीट आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी मैनेजमेंट के साथ होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर आपने काम करना होता है, तो आपको P6 सॉफ्टवेयर यानी प्राइमरी और P6 सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा। आप इस चीज़ को मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं हमारे, वो अवॉइड करते हैं कि प्राइमरी P6 सॉफ्टवेयर जो होता है वो मुश्किल होता है। प्राइमरी P6 जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये है कि आप जितनी इसके ऊपर काम करेंगे, उतनी ही आप इसके अंदर एक्सपर्ट होते जाएंगे। ठीक है। हम अपने कोर्स के अंदर प्राइमरी P6 को भी सिखाते हैं कंप्लीट डिटेल से। वो ईजिली एक सॉफ्टवेयर है, आप इजीली उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब प्राइमरी P6 पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी P6 सॉफ्टवेयर हमारे पास है। इसके अंदर हम पूरी प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करते हैं, यानी इसमें हमारे पास रिसोर्सेज डिफाइन हो जाती है, इसका टाइमलाइन डिफाइन हो जाता है, इसके कॉस्ट डिफाइन हो जाती है, इसमें हमारे पास डिलेज आ जाती है। हम ये चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है डिले की तरफ जा रहा है, या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट जा रहा है, या हमारे पास ओन बजट है। ये सारी चीज़ें हम प्राइमरी P6 सॉफ्टवेयर से लेते हैं। एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको रिपोर्टिंग के बारे में यानी रिपोर्टिंग का पता होना चाहिए कि आपने रिपोर्टिंग किस तरह करनी होती है। वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर भी करता हूँ। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग इंजीनियर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है और आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है, वो प्लानिंग इंजीनियर करता है। ठीक, यानी यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं आरामको प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो वेडनेसडे को जब हमारी मीटिंग होती है, तो एज अ प्लानिंग इंजीनियर यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ प्रोग्रेस के हवाले से। यानी एग्जाम्पल, हमारी वीक के अंदर जितना भी काम हुआ था, यानी जितना हमने प्लान किया था और जितना एक्चुअल हमारा हो गया, अगर कोई काम हमारा डिले हो गया तो किस वजह से डिले हो गए, ये हमने वीकली मीटिंग में डिफाइन करना होता है, डिस्कस करना होता है, किस वजह से प्रोक्यूरमेंट का मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी जो मैनेजमेंट को आपने रिपोर्टिंग करनी होती है, इस चीज़ में आती है। ठीक है। इसमें हमारे पास फर्दर भी मैं डिस्कस करता हूँ किन चीज़ों पे आपने काम करना है। सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग इंजीनियर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी ये जो काम होता है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती है हमारे पास, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट आ जाती है, प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट आ जाती है, प्रोजेक्ट स्केड्यूल मैनेजमेंट आ जाती है, कोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाती है, रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाती है, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है, और प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट में आ जाती है। अब एज अ प्लानिंग इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन कंप्लीट वर्क पे वो ट्रैक करता है, यानी इन चीज़ों को देखता है कि एग्जांपल हमारा स्कोप क्या है, एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें, वो प्लानिंग इंजीनियर ने डिफाइन करनी होती है। मोस्टली जो होते हैं डिफाइन हम स्कोप कहाँ से करते हैं, हम बिल ऑफ क्वांटिटी यानी बीओक्यू जो हमारा होता है उससे हम करते हैं, ड्राइंग से करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट होते हैं, इससे हम स्कोप को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केड्यूल, स्केड्यूल हमारे पास टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मतलब क्या है हमारे पास, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्लाइंट में हमें जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बताई, यानी 2 ईयर हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन है वो 2 ईयर है। तो आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर इसी 2 ईयर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करना होता है। ये हमारे पास स्केड्यूल है। कॉस्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको इजीली पता लग जाएगा कि इसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट लगनी है, यही हम प्राइमरी P6 के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जस्ट कॉस्ट देनी होती है, यानी एग्जाम्पल, एक लेबर आपसे कितनी कॉस्ट चार्ज करता है, एक इंजीनियर आपसे कितनी चार्ज करता है, वो अपनी प्राइमरी P6 को देखना होता है। फिर बाद में इतनी रिपोर्टिंग जो होती है वो प्राइमरी P6 से डाटा हम खुद ही उठाते हैं। ठीक है। सेम रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाती है, कम्युनिकेशन आपकी आ जाती है, कम्युनिकेशन में आ जाती है आपकी रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग यानी अपने क्लाइंट को किस तरह रिपोर्टिंग करनी होती है, क्लाइंट कंसल्टेंट को किस तरह रिपोर्टिंग करनी होती है। यानी जो हमारी रिपोर्टिंग होती है, डेली रिपोर्ट आ जाए, वीकली रिपोर्ट आ गया, मंथली रिपोर्ट आ गया, हमारे पास इस तरह जो रिस्क मैनेजमेंट की, यानी जो हमारे पास
जो रिस्क रजिस्टर होता है, ये सारा एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करता है, ठीक है। अब एज अ प्लानिंग इंजीनियर की मोस्टली जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो हमारे पास यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको एज अ प्लानिंग इंजीनियर किस चीज़ों को पता होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट के हमारे पास 5 लाइफ साइकिल है हमारे पास: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर। ये 5 फेजेज है हमारे पास प्रोजेक्ट की, ये आपको पता होनी चाहिए। इनिशिएशन फेज में हमारे पास क्या होता है, प्लानिंग फेज़ में हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या होता है, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर में, इनमें हमारे पास इन्हीं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास आपको रिपोर्टिंग इन एक्सेल, हमारे पास जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो हम जितना भी डाटा होता है वो हम प्राइम और P6 से उठाते हैं और एक्सेल के अंदर हम काम करते हैं इसके ऊपर। इसके साथ हमारे साथ एक और सॉफ्टवेयर भी है पावर BI, उसके ऊपर भी हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेल के ऊपर काम आता है तो पावर BI सॉफ्टवेयर जो है वो आपका ऑप्शनल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि डेली रिपोर्ट किस तरह बनाते हैं, डेली रोस्टर हम किस तरह बनाते हैं। डेली रोस्टर और डेली रिपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, डेली रिपोर्ट में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे डेली बेस पे हो रही है उसको हम अपडेट करते हैं, यानी हम क्लाइंट को अपडेट करते हैं, क्लाइंट को हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं, PMC को डेली रिपोर्ट भेजते हैं। उसमें हम ये चीज़ बताते हैं कि हमारा आज का काम जो है इतना हुआ। सेकंड हमारे पास जितनी भी डेली बेस पे जितनी भी RFIs हुई है वो हम बताते हैं कि हमारी इतनी RFI आज रेज़ होनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट, हमारी जितनी भी मैन पावर है साइट के ऊपर आज के दिन की, वो हम डेली रिपोर्ट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। डेली रोस्टर के अंदर क्या होता है, डेली रोस्टर के अंदर हमारी जितनी भी मैन पावर के मैन हावर लगे हैं वो हम डिफाइन करते हैं। यानी एग्जांपल, हमारी लेबर है वो 10 घंटे काम कर रहा है तो वो चीज़ हम डेली रोस्टर में डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट डिले। डेफ़िनेटली अगर इन केस आपका मटेरियल जो है वो लेट हो गया, तो आपके पास साइट पे जो है वो काम नहीं हो सकता। या एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश हो गई, डिलेज़ में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिलेज़ आ जाती है। आपकी एग्ज़ाम्पल वेदर की यानी नेचुरल डिलेज़ आ सकती है, आपकी कंसल्टेंट की तरफ से डिलेज़ आ सकते हैं, क्लाइंट की तरफ से डिलेज़ आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डिलेज़ आ सकती है। ये भी हम अपने कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। यानी प्रोजेक्ट की जितनी भी टाइप ऑफ डिले है वो हम डिस्कस करते हैं। ईओटी, डेफ़िनेटली जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है, तो आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम लेना होता है। यानी एग्ज़ाम्पल, 2 ईयर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट ने हमें बताया था कि आपने 2 ईयर के अंदर हमने प्रोजेक्ट करना है, और फर्दर अब ये जो प्रोजेक्ट हमारा है वो 2 ईयर के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपने क्लाइंट से जो है मज़ीद टाइम लेना होता है। तो इसको हम ईओटी कहते हैं, यानी एक्सटेंशन ऑफ टाइम। फिर उसी ईओटी पे आपने क्या करना होता है, एक शेड्यूल तैयार करना होता है, यानी टाइमलाइन को मज़ीद आपने बढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वीकली रिपोर्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी वीक के अंदर जितना भी काम हुआ है वो हम अपडेट करते हैं, और वीकली रिपोर्ट के बेस पे ही हम क्लेम्स लेते हैं। क्लेम्स का क्या मतलब है, यानी जितनी भी हमारा काम हुआ है उसी बेस पे हम मंथली जब क्लेम लेते हैं, हमारी इनवॉइसेस बनती है, IPC जिसको हम कहते हैं, तो उस बेस पे हमारे पास वीक के अंदर जितना भी हमने काम किए हैं, जितना भी हमने एग्जाम्पल क्लेम किए हैं, अपडेट किए हैं, वो उसी बेस पे हम क्लेम मैनेजमेंट में करते हैं। यानी जितनी भी इनवॉइसेस है हम वीकली बेस पे बनाते हैं या मंथली बेस पे बनाते हैं, ठीक है। वीकली मैन पावर इसके अंदर होती है, यानी वीकली रिपोर्ट के अंदर हमारा पूरा एक एक्सेल के अंदर फॉर्मेट बनता है। इसमें हमारे पास एक्टिविटी की डिटेल होती है, वीकली मैन पावर होती है, वीकली प्रोग्रेस हमारी कितनी आ गई, और वीकली प्रोग्रेस हमारे पास किसके बेस में होती है, एस कर्व एंड हिस्टोग्राम के बेस पे होती है। यानी उसका हम एस कर्व बनाते हैं और हिस्टोग्राम। एस कर्व एंड हिस्टोग्राम से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इस वीक के अंदर हमने इतना काम जो है वो प्लान किया था और एक्चुअल हमारा इतना काम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एस कर्व प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपकी मंथली रिपोर्ट होती है। मंथली रिपोर्ट टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब क्या है, अगर एग्जांपल हम मेरी एक मंथ के अंदर 2 वीक्स यानी 15 डेज के बाद मैंने वीकली रिपोर्ट के अंदर जो है वो अपडेटिंग की है, तो अब 15 डेज तक मेरा कितना काम इस मंथ के अंदर हुआ है वो आपने यहाँ पे मंथली रिपोर्ट की, जो आपका एग्जांपल वीकली रिपोर्ट के अंदर ही एक फॉर्मेट होता है मंथली रिपोर्ट का, वो आपने डिफाइन करना होता है इसी के अंदर कि अब तक यानी 15 डेज तक मेरा इतना परसेंट जो है वो काम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रंट स्टेटस रिपोर्ट, होम पोर्ट्रेट रिपोर्ट और ओवरऑल समरी। ओवरऑल समरी का मतलब ये है कि आपकी अब तक एग्जांपल प्रोजेक्ट कितना प्लान आपने किया था, कितना आपका एग्जांपल अभी तक एक्चुअल है, ये सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल समरी में आ जाती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लस प्रोक्यूरमेंट, यानी कंस्ट्रक्शन की भी और प्रोक्यूरमेंट की भी दोनों चीज़ें आपकी इसमें डिफाइन होती है। डेफिनेटली आपने डिफाइन करने होते हैं, जब आप डिफाइन करते हैं स्केड्यूल बनाते हैं तो आप दोनों को बनाते हैं, यानी प्रोक्यूरमेंट का भी बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन की भी बनाते हैं। दोनों चीज़ें जो होती है आपको सीक्वेंस में या पैरेलल में चलती है। डेफिनेटली जब आपके पास प्रोक्यूरमेंट का, अगर एग्जाम्पल एक साइट को हमने स्केड्यूल किए है 13 डेट को, तो यानी एग्जाम्पल आपने कंस्ट्रक्शन की एक एक्टिविटी सेशन कर रहे हैं या लीन करनी है आपने, तो डेफिनेटली अगर 13 डेट को आपने स्केड्यूल किया कि मैं लीन करूंगा, एक सिचुएशन मैंने की है, बेडिंग की है, अब लीन की बारी है, तो डेफिनेटली आपने देखना होगा कि क्या प्रोक्यूरमेंट का मटेरियल जो हमारे पास है, क्या 13 डेज को मेरे पास
कंक्रीट का मटेरियल होगा कि नहीं, तो ये आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर स्केड्यूल करने होते हैं। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमारा कोर्स इसके ऊपर डिटेल से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम अरामको बेस प्रोजेक्ट पे कोर्स को हम डिफाइन करते हैं। मोस्टली हमारी जितनी भी क्लासेस होती है वो अरामको बेस प्रोजेक्ट पे होती है। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप फर्दर भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।